अस्सलाम वालेकुम गाइस। वो लॉगिंग करना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आपके और बहुत सारे काम हो ना तो फिर इस काम के लिए टाइम निकालना और अपना टाइम डेडिकेट करना इसके लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने देखे होंगे जितने बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं वो एक टाइम पे आके तो फिर वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर पाते। खैर मैं तो एक हकीर सा 2 साल पहले मैंने स्टार्ट की थी यूट्यूब, तो अभी तक मेरे ख्याल से हार्डली 8 से 10 वीडियोस होंगी मेरी उसके ऊपर। तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा पे थोड़ी इन्फॉर्मेटिव बनाऊँ। इन्फॉर्मेटिव उसमें मैंने जो है वो ऐड किया नॉर्वे का, जो मैंने ख़ुद प्रोसेस किया था। जो फार्मासिस्ट उधर मूव होते हैं, क्योंकि ख़ुद उस प्रोसेस से मैं गुज़रा था, तो इसलिए वो मुझे अच्छी तरह पता था कि उसमें क्या क्या होना है। तो इसलिए मैंने वो एक वीडियो बना के तो उसको डाल दिया यूट्यूब पे। तो बहुत सारे लोग पूछना शुरू हो गए कि आप जो है वो क्या करते हो, आप नॉर्वे छोड़ चुके हो, आप अभी यूके रहते हो। ये मैं नॉर्वे गया ही नहीं था। उसकी एक रीज़न थी, मेरा इवन के नॉर्वे के डॉक्यूमेंट सारे आ गए थे। मेरा अभी तक शायद वैलिड है मेरा जो नॉर्वे का जो अथोराइजेशन लेटर होता है। तो लेकिन फिर अचानक से मेरा मूड स्विंग हुआ, तो मैंने जो है वो अ, उसी दौरान जब मैं वीज़ा अप्लाई करने वाला था, मैंने इवन के वीएफएस ग्लोबल के फॉर्म भी ऑलमोस्ट फिल किए हुए थे इसके लिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए नॉर्वे के वीज़े के लिए। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स अभी तक मेरे उधर के उधर ही पड़े हुए हैं, सारे कलेक्शन की हुई थी मेरे उधर, वो सारी फाइल बनी हुई पड़ी हुई है। तो उसके साथ फिर मेरा मूड स्विंग हुआ, ठीक है। कुछ और भी रीज़न्स थी जिसकी वजह से फिर मैंने प्रेफर किया यूके का। और यूके का मैंने कंसल्टेंट के थ्रू कराया था, क्योंकि ये ऐसा प्रोसेस था कि मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था, ना किसी मेरे सीनियर ने इस तरह अप्लाई किया हुआ था खुद के मैं किसी से जो है वो लेता। नॉर्वे का तो मेरे सीनियर्स ने बहुत सारे ने अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे गाइड किया जैसे जैसे, लेकिन नॉर्वे का मैंने खुद किया था। और यूके का जो है वो मैंने कंसल्टेंट के थ्रू कराया था। मेरा तकरीबन 2 से ढाई महीने तकरीबन इतने लगे थे मेरे एडमिशन होने में यूनिवर्सिटी में, और मैंने एमबीए में एडमिशन लिया था। तो एमबीए मेरा अभी पास हो चुका है, तकरीबन 1 साल हो गया। उसके बाद अभी मैं पीएसडब्ल्यू पे भी हूँ। पीएसडब्ल्यू पे तकरीबन मेरा तकरीबन 10 महीने हो गए इसके। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप वहाँ पे फार्मेसी की जॉब करते हो, और जो है मैंने कभी किसी को बताया नहीं मैं जॉब क्या करता हूँ। मैं जो है ना फार्मेसी की जॉब्स यहाँ पे एज ए फार्मेसी असिस्टेंट जो है वो एक दो दफ़ा मुझे चांस मिला है जॉब का। लेकिन असल में यहाँ पे ये होता है ना कि हमारा जो इतना टाइम गुजरा होता है ना, हमारे जो माइंड सेट होता है वो हम पैसे के लिए यहाँ पे आते हैं। तो अगर आप देखें तो पैसा जो है यहाँ पे और जॉब्स में बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी एक बहुत पॉपुलर है, मैं खुद सिक्योरिटी करता रहा हूँ, और मैं अभी भी सिक्योरिटी पीएसडब्ल्यू के बाद भी मैं सिक्योरिटी कर रहा हूँ। हालांकि मेरे एमबीए मैंने पास कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चाहता तो मैं फार्मेसी में जो है जॉब कर सकता था एज ए असिस्टेंट फार्मासिस्ट। तो एज ए असिस्टेंट फार्मासिस्ट मुझे जो सैलरी मिलनी थी उससे मेरा जो है वो बिल्कुल इधर का ख़र्चा ही चलना था। तो मैंने प्रेफर किया, मैंने कहा इतना टाइम जो थोड़ा सा मुझे 2 साल मिले हैं बीएसडब्ल्यू के, उसमें से तकरीबन एक एक साल या 1 साल 2-4 महीने में डेडिकेट करूं, ताकि मेरा अच्छा सा खासा बैकअप बन जाए। और उसके बाद फिर जाके क्योंकि आप देखें यहाँ पे फार्मासिस्ट की जो सैलरी है ना बहुत अच्छी है, नो डाउट। लेकिन वो अच्छी सैलरी लेने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नॉर्मली यहाँ पे फार्मासिस्ट फ्रेशली जब पास होता है ना तो उसकी सैलरी मेरे ख्याल से 15 से 18 पाउंड पर आवर के दरमियान नहीं होती है। स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से 12 से 14 पाउंड होती है, वो साल के बाद जाके आपके 15 होते हैं, फिर 15-18 आहिस्ता आहिस्ता फिर वो हायर सैलरी जो वो बताते हैं ना, वो जो फार्मासिस्ट होता है ना वो तकरीबन 3 या 4 साल एक्सपीरियंस के साथ होता है। तो मेरे खुद अपने यहाँ पे सीनियर फार्मासिस्ट हैं बहुत सारे, जो कि फार्मेसी की जॉब नहीं करते, बहुत और दूसरी जॉब्स करते हैं, आउट जॉब करते हैं, ठीक है।
और उससे ज़्यादा पैसे बना रहे हैं। इवन कि मैं खुद जो है ना, मैं इसीलिए नहीं गया फार्मेसी में, क्योंकि यहाँ पे मैं फार्मेसी में करता तो मैं हैंड टू माउथ होता, लेकिन अभी मैं सिक्योरिटी करता हूँ। यहाँ पे बुरी बात नहीं है सिक्योरिटी करना, सिक्योरिटी की अच्छी यहाँ पे जो है ना वो रेपुटेशन है, अच्छा पैसा बनता है यहाँ पे सिक्योरिटी में। ज़ाहिर बात है, रही बात परमानेंट जॉब की, तो ये तो परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। हमारा जो सबसे जो मेन जो टारगेट होता है यहाँ पे आके सेटल होना होता है, ठीक है, पैसे कमाना होता है। तो पैसे तो हम कमा रहे हैं, ठीक है। सेटल होने के लिए देखिए तकरीबन 100 में से तक मेरे ख्याल से 7 to 8% लोग होते हैं जिनको यहाँ पे फ्री में कोई अच्छी कंपनी मिल जाती है और वो उनको स्पॉन्सर कर देती है। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे तकरीबन 90%, 92% पीपल जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे वो पैसे दे के स्पॉन्सर ख़रीदते हैं, ठीक है। और स्पॉन्सर के पैसे यहाँ पे कम नहीं है, जितने आप जो है ना यहाँ पे लगाते हो अपनी मास्टर्स की डिग्री करने पे, उससे जो है ना ज़्यादा ही पैसे यहाँ पे आपको देने पड़ते हैं, वो अलग से। और फिर हर महीने अलग से आपको टैक्स अपना खुद से देना पड़ता है, वो भी मैनेज करना पड़ता है। तो ले दे के आपको कम से कम जो यहाँ पे आपको जो पड़ती है यहाँ पे पीआर जब होते हो यहाँ पे, पीआर आईएलआर जिसको बोलते हैं, वो आपको ले दे के पड़ता है तकरीबन 20,000 से लेके तो 30,000 के दरमियान दरमियान आपको। पाउंड्स में बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी नहीं या इंडियन नहीं, पाउंड्स की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इलीगल भी हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो जब अरेंज नहीं कर पाते पैसे, जाहिर बात है वो इलीगल हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आगे पीछे निकल जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो जो यहाँ पे बच जाते हैं वो और जॉब करते हैं और वो अपना जो है वो स्पॉन्सर लेते हैं इस तरह। तो बहुत सारी बातें हैं, मतलब बिहाइंड द जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, पर्दे के पीछे जो है ना वो बहुत कुछ चल रहा होता है। तो खैर फ़िलहाल तो मैं यही जॉब कर रहा हूँ। स्पॉन्सर लेने का फ़िलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है। सो यहाँ पे एक स्पॉन्सर जो है ना वो सबसे इजी मिल जाता है, केयर होम का। केयर होम का स्पॉन्सर आपको इजी मिल जाता है, लेकिन केयर होम की जॉब जो है ना वो बड़ी, मतलब कुछ लोग पसंद नहीं करते वो करना, लेकिन मजबूरी में करनी पड़ती है। लेकिन जब सर पे पड़ती है ना तो बंदा वो कर ही लेता है, ठीक है। मेरे दोस्त हैं कुछ, वो कर रहे हैं अच्छी खासी जो है ना जॉब कर रहे हैं। आपको स्पॉन्सर उसका भी स्पॉन्सर आपको पैसे दे के मिलता है। अम, जो मतलब जो जिनके पास एक्सपीरियंस वाला नहीं होता, उससे फिर कंसल्टेंट वगैरह जो है ना यहाँ पे जो वकील शील होते हैं वो पैसे शैसे ले के अच्छे खासे, तो फिर उसको वो दिलवाते हैं इस तरह का। तो बहुत कम होता है कि अगर, इससे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप एज ए स्टूडेंट हो तो साथ में अगर आप जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम अगर जॉब कर रहे हो, तो आप वो किसी केयर होम में टाइम लगाओ, आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस होगा तो आपको किसी अच्छी कंपनी में आप दोगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है केयर वर्कर्स की, तो आपको इजीली स्पॉन्सर मिल जाएगा। और स्पॉन्सर भी जो है ना वो आपको ख़र्चा करना पड़ेगा थोड़ा बहुत शायद, लेकिन यह है कि वो स्पॉन्सर आपको तकरीबन फ्री में ही पड़ता है। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी जो है स्पॉन्सर जो है ना, आप जब केयर वर्कर करता है ना जॉब स्टार्ट में, तो उसको बेसिक सैलरी ही मिलती है यहाँ पे। 8 आवर्स होते हैं और सम टाइम आपको ओवर टाइम करने को मिलता है या वीकेंड्स करने का। वीकेंड पे अच्छे पैसे होते हैं यहाँ पे, आपको 3-4 पाउंड एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। आगे जाके मेरे कुछ जो है वो मामलात हैं जो कि मैंने सीधे करने हैं, तो इसके लिए फिर मैं थोड़ा बैकअप बना रहा हूँ। तो होपफुली आपको मेरी वो जो जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपके लिए बेनिफिट होगी, और जो है वो आपको बेनिफिट देगी आपका डिसीजन लेने में कि आपको यूके। और तो मैंने अभी तो सुना है कि यूके जो है वो पीएसडब्ल्यू बंद करने जा रहे हैं। मैं ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं दे रहा, ना मैंने खुद कहीं पढ़ी है और ना मैंने खुद जो है ना कहीं पे ये सुनी है बात ना। तो सुनी तो है अलबत्ता, ये जो आगे पीछे जो है ना यूट्यूब पे टिकटॉक पे लोग बताते रहते हैं, तो सुनने में आया है, लेकिन ये मैंने अथेंटिक वेबसाइट पे ये अभी तक नहीं पढ़ी। लेकिन जिसने अगर यूके में आना है स्टडी वीज़े के लिए, तो वो मेक श्योर कर ले कि जो है ना ये सब कुछ अवेलेबल कर सकता है या नहीं,
क्योंकि ऐसे आने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ वहाँ से स्टूडेंट्स आ जाते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से। यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, इतनी मुश्किल लाइफ में होते हैं वो, इतनी मुश्किल में होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लंदन जो है ना स्टूडेंट से भरा हुआ पड़ा हुआ है। इस जो है ना इस सेमेस्टर में जो है ना रिसेंटली यूनिवर्सिटीज़ में जितने इंडियन स्टूडेंट्स आए हैं ना, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इन्फ्लक्स हुआ है पूरा स्टूडेंट्स का। तो ये हालात किस तरफ जाएंगे, ये हालात इस तरफ जाएंगे कि जैसे अभी चल रहा है लंदन में। मैं अभी लंदन में नहीं हूँ, मैं पहले लंदन में रहता था, जॉब करता था वहाँ पे। फिर जॉब वहाँ पे बिल्कुल सेचुरेशन हो चुकी है। और इवन का सिक्योरिटी की जॉब वहाँ पे आपको मिलती है। सिक्योरिटी की जॉब आपको शिफ्ट मिलती हैं। एक शिफ्ट आपको हो सकता है इधर मिलेगी, दूसरी शिफ्ट को 2 घंटे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। इस तरह की शिफ्ट मिलती हैं। और जो शिफ्ट है ना यहाँ पे सिक्योरिटी की ना, वो बहुत ख़तरनाक है। मैंने खुद पैसे कमाए हैं। यहाँ पे लोग पैसे देते नहीं हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियन जो है वो जो होते हैं, जो कंपनियाँ चला रहे होते हैं। सबको नहीं मैं बोल रहा, लेकिन कुछ होते हैं जो है ना लंदन के अंदर जो है ना कुछ कंपनीज ऐसी हैं, मैं नाम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन वो जो है ना आपको शिफ्ट करा लेते हैं। ठीक है ना, शिफ्टिंग कराने के बाद जो है ना आपको आएँ बाएँ शाएँ जो है ना वो, मतलब ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जी, अब अगले हफ्ते भेजेंगे, अगले महीने भेजेंगे पैसे जी। खा जाते हैं पैसे। मेरे खुद पैसे बहुत सारे जो है ना, बहुत सारी शिफ्टों को मुझे नहीं मिले पैसे। और अच्छे खासे पैसे हम कन्वर्ट करें पाकिस्तानी इंडियन पैसों में तो वो अच्छे खासे पैसे बनते हैं। तो इतनी सेचुरेशन है वहाँ पे लंदन के अंदर। अभी जो स्टूडेंट्स आए हैं जॉब के लिए मारे मारे जो है ना वो फिर रहे हैं। और यहाँ पे लोग जो है ना पीछे से इंडिया से जो है ना लोग वो वहाँ से लोन लेके आ जाते हैं, पाकिस्तान से लोग जो है ना वो लोन लेके आ जाते हैं यहाँ पे। और आधी फीस दे के, आधी फीस यहाँ पे आके उनको पूरी करनी पड़ती है, जो कि कम अज़ कम भी जो है ना मेरे 6,000 से 8,000 पाउंड जो है ना उनके वो यहाँ पे आके उन्होंने पूरे करने पड़ते हैं। और रेंट पे करना पड़ता है, और खाने भी पे करने पड़ते हैं। तो वो सब निकालने के लिए जो है ना आपको स्टेबल जॉब चाहिए होती है यहाँ पे। ठीक है। और मेरे ख्याल से तो अभी जो करंट सिचुएशन है ना वो इतनी सेचुरेशन हो चुकी है लंदन के अंदर ना जॉब्स की ना, कि आप जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं जॉब्स के लिए। जो है ना उनको फिर फीसें नहीं पूरी होती हैं। फीसें जब पूरी नहीं होती हैं तो वो यूनिवर्सिटी से फिर वो गायब होते हैं। जब यूनिवर्सिटी से गायब होते हैं तो यूनिवर्सिटी करती है रिपोर्ट। जब वो रिपोर्ट करती है तो वो इलीगल हो जाते हैं। ठीक है, वो फिर फौजियों की तरह रहते हैं। फिर ये फौजी यहाँ पे अक्सर ये मशहूर लफ्ज़ है, जो इलीगल बंदे होते हैं उनके लिए फ़ौजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आने से पहले मेक श्योर करें कि सब कुछ आप जहन में रख के आएँ। बस ये चीज़ें ध्यान में रखें कि आपने आके, ये ऐसा नहीं होता कि बस, मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट बस वो पाकिस्तान में या इंडिया में बैठ के ये सोच रहे होते हैं बस एक दफ़ा पहुंच जाएं हम उधर उधर हम वो इतना आसान काम नहीं है। आप पहुंच जाओगे, यहाँ पे पहुंचना मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पे पहुंच जाओगे। लेकिन यहाँ पे आके सरवाइव करना बहुत मुश्किल काम है। और अभी तो हालात भी ऐसे चल रहे हैं कि रिसेशन की वजह से जो है ना बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। महंगाई जो है ना वो आप देख लेंगे कि कितनी चलती है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के। मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी की फ़ीसें भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी अभी। तो आने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, आने से पहले बिल्कुल अच्छी तरह प्रिपेयर होके आएँ। अगर आप, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वहाँ से फुल फ़ीस दे के आएँ पाकिस्तान इंडिया से जो है ना यूनिवर्सिटी की, ताकि आपको यहाँ पे आके तो कम अज़ कम हर 2 महीने के बाद आपके सर पे जो है ना तलवार ना लटक रही हो। क्योंकि आप यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी छोड़ती नहीं है आपको। तो यूनिवर्सिटी आप क्या होगा, आप यूनिवर्सिटी को लेटर देंगे कि जी आप मेरी मैं इतनी एक साथ में जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता, आप फीस मेरी जो है ना वो इंस्टॉलमेंट्स में कर दें। वो क्या कर देंगे, जब 2 महीनों की उन्होंने जो है ना वो 3,000 पाउंड जो उन्होंने लेने हैं वो आप, या 3 महीनों के 3,000 पाउंड लेने हैं, वो क्या करेंगे, वो ये बोलेंगे कि हर महीने आप 1,000 पाउंड दे दो। तो बात तो वहाँ पे आई आके रुकेगी जाके। पैसे तो फिर भी आपको उतने ही देने पड़ेंगे। पैसे यूनिवर्सिटी वाले नहीं छोड़ते, आप डिले करोगे तो आपको वो तंग करेंगे। ठीक है, आपको तंग करेंगे, आपकी जो है ना वो बहुत मुश्किल कर देंगे आपके लिए यहाँ पे। तो कोशिश करें आने से पहले सब चीज़ के लिए प्रिपेयर होके आएँ। और अगर आप आते हैं तो मेक श्योर करें कि आप वहाँ पे कैसे जाके रहेंगे, कैसे जो है ना वो अपना ख़र्चा चलाएँगे। एटलीस्ट थोड़ा-सा आप पैसे इतने पास अपने साथ लेके आएँ, कम से कम 2 से 3 महीने आप यहाँ पे, अगर जॉब नहीं मिलती तो आप सर्वाइव कर पाएँ यहाँ पे। क्योंकि अगर आप लंदन के अंदर आते हो ना तो आपको कम से कम 600 से 800 पाउंड जो है ना वो चाहिए रेंट।
और प्लस जो है खाना पीना और ट्रैवल की एक्सपेंसेस तकरीबन मतलब 600 से 800 तो लाजमी चाहिए, 800 हज़ार तक तो लगेगा लगेगा लंदन के अंदर। अगर आप साइड एरियाज़ में आते हैं जैसे ब्रेडफोर्ड हो गया, ठीक है जी, मैनचेस्टर हो गया, वहाँ पे भी आपको कम अज़ कम जो है ना 700 तो चाहिए ही चाहिए वहाँ पे, रेंट और खाने पीने का ख़र्चा और ट्रैवल का एक्सपेंसेस। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आएँ। और मैं सबको गुड लक बोलूँगा अगर आप आ रहे हैं तो, अगर आपने फ़ैसला कर लिया है तो। लेकिन आने से पहले ये मेक श्योर करें कि आप जिस चीज़ के लिए आ रहे हैं वो आप अवेल कर सकते हैं यहाँ पे या नहीं। पीएसडब्ल्यू का मेक श्योर कर लें, ठीक है, और मेक श्योर कर लें कि आगे फिर क्या करना है आपने यहाँ पे, ठीक है। होपफुली आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो काइंडली आप मेरा चैनल जो है वो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, ताकि मैं अगर कोई वीडियो आप बनाता हूँ फ्यूचर में तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी इसके बारे में। मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पाता इसलिए क्योंकि मैं बस आगे पीछे और भी काम बिज़ी रहता है, और ऊपर से सबसे मुश्किल काम यहाँ पे जॉब है, और जॉब के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है ना, वो तो देना ही पड़ता है। तो मेरे कुछ आगे डिसीजंस जो मैंने लेने हैं उसके लिए फिर फ़िलहाल मैं सिक्योरिटी की जॉब कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह तो अच्छे सेविंग हो रही है। थोड़ा बैकअप बन जाए थोड़ा तो उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे, कोई और डिसीजन लेंगे इंशाअल्लाह। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।